हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर अपन ऑलरेडी एक लेक्चर देख चुके हैं। उसमें जो हमने क्वेश्चंस कवर किए थे वो एकदम आसान क्वेश्चंस थे। केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी मालूम है, इसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वो लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से। एप्पल, बॉल एंड कैट वर पार्टनर्स। द कैपिटल वर 30,000, 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, according to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. ठीक है। In addition, Ball was also entitled to draw a salary of 500 per month. Cat was entitled to a commission of 5%, 5% ध्यान रखना, on the net profit, on the profit after charging the IOC, but before charging the salary payable to Ball. समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो एक बार फिर से देखो क्या क्या बोल रहा है। बोलता है इनका कैपिटल था 30,000, 20,000, 10,000। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इन लोगों को आईओसी मिलना था कितना, 5% पर एनम। और साथ ही साथ जो बॉल है उसको 500 पर मंथ सैलरी भी मिलनी थी। और कैट को क्या मिलना था, कैट को 5% कमीशन मिलना था। मगर क्या बोलता है, 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बॉल। मतलब हम जो कैलकुलेट करेंगे कमीशन, वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, वो कमीशन कैलकुलेट होगी आईओसी घटाने के बाद, मगर सैलरी घटाने से पहले। गेटिंग माय पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में से आईओसी घटा तो जो अमाउंट आएगा उसकी कैलकुलेशन होगा, सैलरी घटाने से पहले। ठीक है, बट बोलता है बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बॉल। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर was 30,000 distributed in the ratio of capital without providing for any of the above adjustment. गौर करें यहाँ पे, हमने पास्ट एडजस्टमेंट की जब अपन बात करते हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट कहाँ से आता है, हमने पास्ट में गलत तरीके से प्रॉफिट बांटा हुआ है और उसको अब सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो हो गया है कैपिटल के रेशियो में। देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। बाकी ये जो ऊपर सारी चीजें दी हुई हैं वो कुछ भी नहीं दिया है, सीधा सीधा हमने 30,000 इनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको वापस सही करो। रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, गलत तरीके से हमने क्रेडिट किया, उसको वापस क्या करें, डेबिट करें, है कि नहीं। उसके बाद सही तरीके से जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो प्रॉफिट गलत बांटा गया है 30,000 किस रेशियो में बांटा गया है, कैपिटल के रेशियो में बांटा गया है, रेशियो ऑफ कैपिटल, उसको हम सही करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहली चीज जो लिखूंगा वो लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली, गलती से क्रेडिट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, रॉन्गली क्रेडिट मतलब गलत तरीके से क्रेडिट हो गया है। तो अभी उसको वापस हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 30,000 किस रेशियो में बांटा था, इनके कैपिटल के रेशियो में। देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना है, 3:2:1, यही रेशियो है। तो 3:2:1, 30,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। मेरे को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 15,000 होना चाहिए। वापस डेबिट कर रहा हूँ, ये 10,000 होना चाहिए और ये 5,000 होना चाहिए। 15, 10 और 5, बात समझ में आई? क्लियर है? ये मैंने, हम लोगों ने क्या किया था, पास्ट में गलत तरीके से बांट दिया था, अभी उसको वापस डेबिट कर दिया। क्लियर? अब अब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चालू करना है।
According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. आईओसी कितना 5% पर एनम के हिसाब से हमें देना था। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं आईओसी टू बी क्रेडिटेड, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। कितना देना है आईओसी? 5% देना है। 5% किसका? इसका, इसका और इसका। तो चलिए 30,000 का 5% होता है 1500। नहीं यकीन हो तो करके देखिएगा। ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 500। बड़ा सिंपल है। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। 3,000 का आधा, क्योंकि 5% है 1500। 20,000 का 10% 2,000, आधा 1,000। 10,000 का 10% 1,000, आधा 500। सिंपल है। अब ये तो हो गया आईओसी। अब उसके बाद आइए, इन एडिशन बॉल वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो बॉल भाई साहब को भी हमें क्या देना है? सैलरी। तो चलिए सैलरी टू बी पेड किसको देना है? बॉल को देना है 500 पर मंथ, मतलब टोटल हो जाएगी 6,000 रुपये। क्लियर है ये? अब कैट was entitled to a commission of 5% on the profit after charging IOC but before charging salary to ball। ठीक है, हमारा प्रॉफिट है 30,000। 30,000 में से आप आईओसी दे दो। आईओसी कितना है? 1500, 1,000 और 500 कितना हो जाता है? 3,000। तो 3,000 ये घटा दिया, कितना आ गया? 27,000। 27,000 का कितना परसेंट? अब 27,000 का देना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बॉल, मगर सैलरी देने से पहले। तो सैलरी देने से पहले इसी पे कैलकुलेट कर लें, कितना परसेंट देना है? 5%। दैट वुड बी 1350। अगेन कैसे होगा? 27,000 का 10% होता है 2700, आधा कर दो 1300 बचा। तो 1350 कर दूं मैं। कमीशन, कमीशन टू बी पेड, ये हो गया किसको देना है? कैट को देना है 1350। ये हो गया कमीशन। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे है नेट प्रॉफिट हो गया। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। अब समझना, अब प्रॉफिट हमको बांटना है 5:2:3। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका टोटल प्रॉफिट था कितना? 30,000। इस 30,000 में से आईओसी आपने दे दिया। आईओसी 1500, 1000 और 500 कितना दे दिया? 3,000 दे दिया, है ना। फिर आपने सैलरी दे दिया। ठीक है, सैलरी कितना दे दिया? 6,000। ये भी घटा दो। फिर उसके बाद क्या दिया? कमीशन दिया। कमीशन कितना दे दिया? 1350 दे दिया। ये सब देने के बाद आखिर में कितना बचा? वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। -3,000 -6,000 -1350। तो ये हो जाता है 19,650। किस रेशियो में बांटा जाएगा बता सकते हैं? ये बांटा जाएगा 5:3। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10 × 5, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं सीधे लिख ही देता हूँ, प्रॉफिट इन 5:2:3। तो ये हो रहा है 9825। ठीक है। फिर आएगा 3930। ठीक है। और ये आएगा 5895। ठीक है। अब अब क्या करना है? अब ध्यान दें, अब क्या करना है वो देख लेते हैं। अब आपने टोटल लिखना है। डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल है 15,000। क्रेडिट का टोटल देखिए कितना आ रहा है? 9825 + 1500।
तो ये आ गया टोटल 11325। ठीक है, यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 10,000। और इधर देखिए कितना आ रहा है 1000 प्लस 6000 प्लस 3930। ये हो गया 10930। ठीक है, और ये हो गया आपका 5000 और 500 प्लस 1350 प्लस 595। ये हो गया 7745। ठीक है, ये सब करने के बाद अल्टीमेटली हमने सबका डेबिट क्रेडिट का टोटल लिख दिया। अब क्या करना है, अब हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। चलिए अब यहाँ पर टोटल अपन हो गया। अब ये देखिए कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, बस ये देखना है। तो इसका डेबिट आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ज्यादा है। एप्पल का डेबिट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 3675। इधर भी आ जाइए, तो इधर भी दिख रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 930। इधर भी दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है, कितने से 2745। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, बहुत सिंपल है। एप्पल को क्या करना है डेबिट, तो मैं लिख सकता हूँ ए अकाउंट डेबिट 3675 टू बॉल 930 और टू कैट 2745। दिस इज द जर्नल एंट्री। आई बात समझ में? जगह कम है मेरे पास, जितनी जगह थी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए मैंने लिखा। ये समझ में आया? हम्म, ठीक है। ये समझ में आया? इसको लेक्चर को आप पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी व पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April द फिक्स कैपिटल स्टूड एट 50,000 25,000 एंड 25,000 respectively. As per provision of partnership deed, B was entitled for salary of 5,000 per annum. ठीक है, all the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum and profits were to be shared in the ratio of capital. ऐसा ऐसा होना चाहिए था। अब देखते हैं क्या बोलता है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2009 ऑफ रुपीज 33,000 एंड 31st March 2010 रुपीज 45,000 वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबाउट। समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है? नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने 2 साल का प्रॉफिट आपस में बराबर बराबर बांट दिया है, जबकि इनको क्या करना था, इनको पहली बात तो रेशियो के जो रेशियो है वो कैपिटल का रेशियो होना चाहिए था, इक्वली बांटा है। दूसरा, इन्होंने सैलरी आईओसी वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको सही करते हैं, वापस उसका इफेक्ट खत्म करते हैं। तो क्रेडिट किया है, उसका इफेक्ट कैसे खत्म होगा, डेबिट करके। ठीक है, मगर ध्यान दें यहाँ पे 2 साल का मामला है, 1 साल का नहीं है। 33,000 एंड 45,000। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, हमने गलत बांटा है। तो गलत बांटा है 33,000 एंड 45,000, कितना होता है देखिए 33,000 प्लस 45,000, ये हो गया आपका 78,000। 78,000 गलत बांटा गया है, तो अभी सही कैसे करें? उन्होंने किस रेशियो में बांटा है, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो हो जाता है 26,000, 26,000 एंड अगेन 26,000। वापस डेबिट कर दिया अपन ने, क्योंकि गलत बांटा था। अब क्या करें, अब जो जो करना चाहिए था वो करते हैं। क्या क्या है देखिए, बी वॉज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम बोल रहा है, हर साल उसको कितना मिलना था 5,000। तो यहाँ पे 1 साल का मामला नहीं है बल्कि 2 साल का है। तो सैलरी टू बी
क्रेडिटेड, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। किसको दे रहे हैं अपन सैलरी? बी को दे रहे हैं। बी को 5,000 प्लस 5,000 2 साल का, तो ये हो जाएगा 10,000। समझ में आया ना? क्योंकि 1 साल का है ये। अब उसके बाद आइए, ऑल दी पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट 5%। 5% यदि 1 साल का है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 साल का 5% है, हमको तो यहाँ 2 साल का चाहिए, तो कितना? 10%। तो 50,000 का 10% आईओसी देना पड़ेगा। तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। तो चलिए आईओसी देते हैं 50,000 का 10%। 10% क्यों? क्योंकि 2 साल का, 1 साल का 5, 2 साल का 10। तो ये हो जाएगा 5,000, फिर 2,500 और फिर 2,500, बराबर है। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो इनका क्या है, दिखाई दे रहा है आपको ये? 5:2.5:2.5, या फिर मैं बोल सकता हूँ 50:25:25, ठीक है। तो 25 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2:1:1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर बहुत अच्छे से। हमारे पास प्रॉफिट हमारा कितना था? 78,000। इसमें से क्या दे दिया? 10,000 हमने दे दिया सैलरी। और क्या दे दिया? ये 10,000 सैलरी, 10,000 दे दिया हमने आईओसी। तो बचा कितना? ये बचा 58,000। अब 58,000 जो है वो किस रेशियो में बांटना है? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में चलिए बांटते हैं। 58,000 डिवाइडेड बाय 4 into 2, तो ये हो जाएगा 29,000। ये हो जाएगा 14,500 और ये भी हो जाएगा 14,500। इज इट क्लियर? अब क्या करें? अब क्या करें, तो ये तो आपको मालूम है कि अब क्या करना है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 26,000, ये हो जाएगा 34,000, ये भी आपका 26,000 है, ये 24,500 और 27,000 हो गया। यहाँ भी 26,000 है और ये हो गया 17,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये 26,000 और ये 34,000, तो कितना ज्यादा क्या है? क्रेडिट ज्यादा है। कितने से? 8,000। इन दोनों में क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितने से? 1,000। इन दोनों में क्या ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। कितने से? 9,000। बस हो गया, डन। अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? हमारी एंट्री होगी, सी से पैसे लेने हैं, सी अकाउंट डेबिट, कितना? 9,000। टू ए 8,000 और टू बी 1,000, ठीक है। समझ में आया? लेक्चर को पॉज करो, नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान देंगे। क्या लिखा है? राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। ये बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। द कैपिटल्स आर 4,000 and 8,000 respectively, ठीक है। After the accounts for the year ended are prepared, it is discovered that interest at 5% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the capital account before distribution of profit। क्या बोल रहा है? फिर से समझो। बोल रहा है कि
इंटरेस्ट जो है 5% इन कैपिटल पे देना भूल गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो अब किस तरीके से कैलकुलेशन होगा? तो आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बांटते वक्त हमने आईओसी नहीं दिया। अगर हम आईओसी देते तो कितना देते? आईओसी हम देते 5% 4,000 पे और 5% 8,000 पे। मतलब हमारा जो आईओसी है वो 4,000 पे 5% कितना हो जाता है? 200 ये होता और 400 ये होता। तो कुल मिला के हमको आईओसी देना पड़ता कितना? 200 और 400 600 रुपए आईओसी। ठीक है ना? ये 600 रुपए हम बांटते कितना कितना? 200 और 400। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 600 बांटा नहीं गया है, ये 600 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मगर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है? वो कर दिया गया है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, राम एंड मोहना इक्वल पार्टनर्स। तो उन्होंने कैसे बांट दिए होंगे ये 600 रुपए? बराबर बराबर 300 300। चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमको आईओसी देना था 200 और 400। ठीक है, मैं आपको चलिए एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट हुआ 600 रुपये मान लीजिए। ठीक है, तो हमको ये प्रॉफिट आईओसी अगर देना है तो हम क्या करते? हम 200 देते और 400 देते, यहीं पे खत्म हो जाता हमारा प्रॉफिट। ये 600 रुपये हमने प्रॉफिट लिखा, ये 200 दे दिया आईओसी और ये दे दिया 400, खत्म। मगर हमने आईओसी देना भूल गए, तो क्या 600 बांटा नहीं होगा क्या? 600 तो बांटा होगा, मगर किस रेशियो में बांटा होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है इक्वल। तो 300 300, मतलब हमको ऐसे बांटना चाहिए था, मगर हमने बांट कैसे दिया? ऐसे बांट दिया। तो आप ये नहीं समझेंगे कि प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, प्रॉफिट बांटा गया है, मगर किस रेशियो में बांट दिया? हमने इक्वली बांट दिया, मगर बांटना कैसे था? 200 और 400। ये बात समझ में आई? गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो गलत बांटा गया है उसको वापस ले लेते हैं। ये 600 हमने किस रेशियो में बांटा है? इक्वली, मतलब 300 300। तो ये 300 और 300 दोनों से वापस ले लें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना? ये हो गया हमारा 300, वापस ले लिया, इससे भी 300 वापस ले लिया। आईओसी जो देना था तो वो दे देते हैं टू बी क्रेडिटेड। तो चलिए कैसे वापस दे देते हैं अपन? 200 इसको, 400 इसको। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं, हो गया है हमारा क्वेश्चन, अब बस टोटल करना बाकी है। तो चलो यहाँ पे ये 300 200 300 400, ज्यादा क्या है? ये ज्यादा है, इधर ये ज्यादा है। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितना? 100 100। जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से बोल रहा हूं, आपने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है जब बांटा तो पहले आईओसी देना चाहिए था, आईओसी नहीं दिया। आईओसी नहीं दिया तो वो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ गया होगा? इक्वली, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो जो गलत बटा है उसको वापस डेबिट किया और फिर सही तरीके से बांटा, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से इस लेक्चर को देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, बोल रहा है प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु। ठीक है, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 ड्यू टू पंकज एंड 1,000 ड्यू टू अनु। तो हमने क्या किया है? हमने आईओसी जो है नहीं दिया है, तो 3,000 और 1,000, ये 4,000 हमको आईओसी देना था। ठीक है ना?
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पैसा दिया ही नहीं है, हमने पैसा दिया होगा, मगर किस रेशियो में दिया होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। बात समझ में आ रही है? हमने दिया है मगर हमने किस रेशियो में दे दिया है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। ये नहीं दिया तो बराबर बांट दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, गलती से गलत बांट दिया है। कितना कितना, 3,000 और 1,000, कुल मिला के 4,000 रुपए हमने गलत बांट दिए होंगे। ये बांटना था 3,000 और 1,000, कुल मिला के 4,000, मगर 4,000 हमने इक्वली बांट दिए हैं। तो ये 2,000 बांट दिए हैं और ये 2,000 बांट दिए हैं, वापस ले लिए। अब क्या करें? अब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चलिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आईओसी टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, आईओसी टू बी क्रेडिटेड 3,000 एंड 1,000। ठीक है, अब क्या करना है आपको मालूम है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,000, 3,000, 2,000, 1,000। ज्यादा क्या है, ये ज्यादा है इधर और ये इधर ज्यादा है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी अनु टू पंकज। कितना? 1,000, 1,000। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपका जो पार्ट 2 था पास्ट एडजस्टमेंट का, ये पूरी तरह से कवर होता है। ठीक है, तो फिलहाल सब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।